हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, बीएसजी सिस्टम एंड ईवी ट्रैक्शन मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 33,209 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 97.3 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 21.5% है कंपनी की ROCE एंड 20.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 11.5%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 40.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.27% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 590 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 564.32 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 501 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 75.84 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 104.65 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 82.21 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है कंपनी की इनकम। बाकी हर एक जगह पे मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ EPS कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो वो वीक ही निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 गुना पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 75 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 15 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी।
मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.9% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी से। एक साल पहले इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3.65% थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 8% के आसपास हो चुकी है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। एंड इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि बड़े प्लेयर्स किस हिसाब से इस कंपनी से क्विट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स किस हिसाब से अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं इस कंपनी में। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकती है एंड पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है, तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली इस कंपनी में एक भी पैसा मत लगाओ। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी को अभी ऑलमोस्ट 1 ही साल हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए एंड अभी ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब अभी ये कंपनी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है एंड अभी कंपनी 547 रुपीज़ की जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास आके ट्रेड कर रही है। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा रख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा, अभी आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास मतलब 547 रुपीज़ के आसपास डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए एंड ये ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास की लेवल भी निकल के आ रही है। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज अभी ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, कंपनी जब यहाँ से रिवर्सल कंफर्मेशन शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 687 रुपीज़ के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत लो। हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ट्रेजेडी हो जाए। और अगर कंफर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली अवॉइड द एंट्री, लेकिन लालच के चक्कर में आके या तो फिर जल्दबाजी करके विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत लेना। कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है इस कंपनी में एंड टारगेट आप लोगों के सामने है एंड और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।